बोर्ड पर आपको एक परीक्षा का नाम दिख रहा होगा जिसका नाम है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना 2023, जिसकी परीक्षा की तारीख निर्धारित की गई है 29 सितंबर 2023। परीक्षा की डेट है ये। इस दिन ये परीक्षा होनी है। ये परीक्षा मुख्य रूप से 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए है, जिसकी फॉर्म की डेट 17 अगस्त थी जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो यह एग्ज़ाम क्या है, कैसे इसकी तैयारी करना है और क्या क्या पढ़ना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे आपकी इस क्लास में। तो नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बिसेन और स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लासेस राहुल कोचिंग क्लासेस आरसीसी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि यह परीक्षा है क्या। यह परीक्षा है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना वाली स्कॉलरशिप की, जो मुख्य रूप से 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए है। इसमें जो ओबीसी, ईबीएस और डीएनटी के जो कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, और जहाँ तक कर भी दिए होंगे अभी तक। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि सर हम लोग इसमें पढ़े क्या पढ़ें। तो इसमें मुख्य रूप से अपने 4 सब्जेक्ट हैं सिलेबस में: मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और जीके जीएस, जीके और जीए, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये पोर्शन आपका बेसिक नॉलेज के बेसिस पे आएगा। बाकी ये जो है आपका जो पिछला क्लास है लगभग उसी का देगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। मैथमेटिक्स आपकी जस्ट एक क्लास पहले की क्लासेस की आएंगी। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यह कितने नंबर का है और क्या है। मैथमेटिक्स आपके 30 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो मैथमेटिक्स के आपके नंबर होते हैं टोटल 120। ये पोर्शन थोड़ा सा हैवी है और आपको मैथ्स की थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। और बट मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स बहुत ईजी आती है। बचा साइंस भी आपका बेसिक नॉलेज के बेसिस पे आएंगे। 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 80 नंबर का हुआ। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी है और इकोनॉमिक्स है थोड़ा बहुत, तो ये आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ये भी 4 नंबर के हैं और ये 100 नंबर का है। और जी के जीएस ये है आपका, ये है 25 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो ये होता है 100। तो टोटल आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 है और ये 400 नंबर का टोटल आपका पेपर है। हाँ, टाइम आपका 3 घंटे का है, इधर मैंने लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा आसानी से। अब जो 9th के बच्चे होंगे वो आज की इस क्लास में अच्छे से फोकस करेंगे। हालांकि 11th के लिए भी है, 11th के बच्चों को 9th और 10th का बेसिक्स जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स, अगर आप 11th में अगर आपका मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट होगा तो आपके लिए मैथ्स बहुत आसान होगी। साइंस आप चाहे पीसीएम हो या पीसीबी वाले हो, एग्रीकल्चर हो, आर्ट हो, साइंस तो आपने पढ़ रखी है। सोशल साइंस से आप अभी अभी हुआ होगा आपका पढ़ करके। और जीके जी आपका जो नॉर्मल है वही पूछता है। ठीक है, तो 9th के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे मेरे साइड। ठीक है, आज की क्लास उनके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो इसलिए होने वाली है, उसका एक कारण है। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि जो 9th का कोर्स है फ़िलहाल चालू जो है, या जनवरी तक या 15 अगस्त तक जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है 9th का, वो है ब्रिज कोर्स। ठीक है, ब्रिज कोर्स है और ये सभी सब्जेक्ट का ब्रिज कोर्स है। अगर आप जीके और जीए को छोड़ दे तो एक मिनट, आप लोगों के पास ब्रिज कोर्स की इस टाइप्स की आपके पास बुक होनी चाहिए। ये होगी ब्रिज कोर्स की। ये ब्रिज कोर्स आपका इम्पोर्टेंट क्यों है और इस एग्ज़ाम से इसका कनेक्शन क्या है, हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, यह है आपका ब्रिज कोर्स 2023-24 की गणित की पुस्तक, 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। इससे और इसमें लेवल जो रहेगा वो बहुत हद तक समान रहेगा। जैसे अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं तो ये जीके जीए आप निकाल दीजिए, 25 नंबर का बचे 75। तो 75 में से जो आपके 40 से 45 से 50 क्वेश्चन जो आएंगे, जो जहाँ तक मैंने स्टडी किया हुआ है इसमें, तो वो सब इसी से आएंगे, है ना। 100% श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन 90% ये पूरे चांसेस है कि आपके पूरे के पूरे जो ब्रिज कोर्स का डिज़ाइन है वो इसी के तहत, या जो इस एग्ज़ाम का पैटर्न है वो लगभग इसी का है। तो आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो आपको अच्छे तरीके से आई होप आता है वही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक शीट भी रखा हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशल, आपके ब्रिज कोर्स से ही लिया हुआ है। और अच्छे क्वेश्चन जो हैं आपको जो थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि एक्चुअली में हमको पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है।
और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा टारगेट है कि हमें वाला एग्ज़ाम करेक्ट करना है और स्कॉलरशिप तो लेनी है। 100 बात की एक बात, स्कॉलर क्यों लेनी है थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, ठीक है। मेरे क्वेश्चन सीट में कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपको जनरली कुछ क्वेश्चन जो आएंगे, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग आज मैथ्स का चैप्टर मैथ्स में डिस्कशन करेंगे। शायद एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद वाले वीडियो में आधी बातें कर लेंगे, आधी बातें अभी कर लेते हैं। जो आपका मैथ्स का पोर्शन है, मैथ्स के पोर्शन में आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे प्लस माइनस से, जो आपको आता है आई होप। गुणा भाग के कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोगों ने गुणा भाग वो वाले बिल्कुल नहीं आएंगे जो चौथी पाँचवीं में आते हैं, जैसे आपका 200 गुणित 5 कर दिया, 100 1000 आ गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये तो बेसिक, बहुत एकदम बेसिक लेवल का हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी नहीं देगा आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा। हाँ, करना यही है, हाँ ना, ये बात पक्की है कि करना यही है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, आइए करते हैं। हाँ, अगर आप जो आपका ब्रिज कोर्स है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कार्यपालिका करके दिया रहता है, तो 6-7 तक तो बहुत नॉर्मल है। 6-7 तक मुझे नहीं लगता कि आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं। 8 पे आइएगा। अगर आप लोग के पास ब्रिज कोर्स का बुक होगा, अभी अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तो कार्यपालिका 8 में आइएगा। 8 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगे कि सॉलिड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ट्राई करें कि कैसे करते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन होगा आपका, सुरभि ने एक मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, ठीक है। उसे 2750 रुपये वह महीने, मतलब हर महीने 2 साल तक चुकाती है। 2750 रुपये हर महीने चुकाती है, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए चुकाती है। तो 2 साल पूरा होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी, ठीक है। तो सुरभि ने एक मकान बनाने के लिए पहले कर्ज लिया, ठीक है, और वो कुछ अमाउंट हर महीने देती है। तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। हम लोग सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए या ना मिले, या अगर आपके पास ब्रिज कोर्स नहीं है, तो अभी और एक बार सुन लीजिए कि सुरभि ने एक मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने लौटाने हैं, और ये कब तक लौटाने हैं? 2 साल तक, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है पहले हम लोग को देख लेते हैं कि एक्चुअली में हमको दिया क्या है ना। सुरभि ने कर्ज लिया तो वह हर महीने कितना लौटा रही है? हर महीने 2750 रुपये क्या कर रही है? वापस कर रही है, दे रही है, लौटा रही है हर महीने 2750 रुपये। कब तक दे रही है? तो 2 साल तक। 2 साल तक पे करिए। 2 साल बोले तो 24 महीने, ठीक है। हर महीने 2750 रुपये दे रही है और 2 साल तक दे रही है, तो 2 साल में हुए अपने कितने महीने? 24 महीने। तो हमको बताना है कि 2 साल बाद वह टोटल कितना अमाउंट पे कर चुकी होगी। अभी मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देगा, करना हमें वही है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है अपना। 2750 वो एक पर मंथ दे रही है, टोटल कितने मंथ तक देगी? 24 मंथ तक। आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करनी है बस। 4 शून्य अमचूल, 4 पंचे 20 की शून्य, कैरी का 2, 4 7 28 और 2 30 की शून्य, हासिल का 3, और 4 दूनी 8, 9 10 11 शून्य, 2 पंचे 10 की शून्य, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 की 5, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो आपका जो आएगा टोटल अमाउंट, ये 21 1 लाख 1000 10,000, टोटल जो जमा पैसे वो पे करेगी एक साथ, वो है आपके पास 66,000 रुपये, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको ऐसा इस लैंग्वेज में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देगा कि 2750 गुणित 24, ऐसा करने नहीं बोलेगा आपको। क्वेश्चन जो डिज़ाइनर है वो आपको फंसाएगा। किस में फंसाएगा? लैंग्वेज में फंसाएगा। लैंग्वेज में काम आपको सेम ही करना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा फोकस करेंगे
कि लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई तो फिर ये करना बहुत आसान है। ठीक है, यह था आपका पहला क्वेश्चन। अगर आप नोट भी करना चाहते हैं तो इसको आराम से नोट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आपका आंसर है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन था इसका इसी का, और जो अच्छी क्वालिटी का या अच्छा लेवल का जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास ब्रिज कोर्स का बुक होगा तो गोपाल वाला क्वेश्चन देख लीजिए, गोपाल शहर में दूध बेचता है वाला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा ज़रूर, और एक बार जिसके पास नहीं होगी वो लिख सकता है। ठीक है, करना हमें वही बेसिक्स है, बस हमारे पास लैंग्वेज जो है वह दे दी है अलग से। सॉरी, क्वेश्चन है गोपाल शहर में दूध बेचता है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, गोपाल रोज बेचो, है ना। वह रोज 23 लीटर दूध के हिसाब से, सॉरी 23 रुपये पर लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। ठीक है, तो हर दिन कितना दूध बेचता है? हर दिन 13 लीटर दूध बेचता है। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि हर रोज 13 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वह, सॉरी 23 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वह 13 लीटर दूध बेचता है ना। 1 लीटर दूध का कीमत कितना है? और मेरी हिंदी थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है, प्लीज़ माइंड मत करना। 1 लीटर दूध की कीमत 23 रुपये। ठीक, क्वेश्चन में आगे बोला है हमको कि वह हर महीने में कितना रुपए का दूध बेचता है। अगर महीने की संख्या, सॉरी महीने में दिनों की संख्या अगर 30 दिन है, अगर माना कि महीना 30 दिन का है, तो वह हर महीने में कितने रुपए का दूध बेचता है। ठीक है, गोपाल हर दिन 13 लीटर दूध बेचता है और 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 23 रुपये है। ठीक है, हर दिन 13 लीटर दूध बेचता है और 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 23 रुपये। तो इस हिसाब से वह हर दिन कितना लीटर दूध बेचेगा, कितने रुपए का दूध बेचेगा? तो 23 इंटू 13, 13 3 39 के 9 हासिल का 3, 13 दूनी 26 और 3 29। ठीक है, तो वह हर दिन जो दूध बेचेगा वह 299 रुपये का दूध कितने कब बेचेगा? हर दिन बेचेगा, पर डे। पर डे वह इतने का बिजनेस करता है। 13 3 39 के 9 हासिल का 3 और 13 दूनी 26, 27 28 29, सही है। ठीक है, हमें पूछा है कि वह 1 महीने में कितने रुपए का दूध बेचेगा। अगर 1 महीना 30 दिन का है तो वह 30 दिन में कितने रुपए का दूध बेचेगा। भैया इसका पर डे का है, पर डे 299 रुपये पर डे। ठीक है, तो यह 30 दिन में कितना लीटर दूध बेचेगा? सिंपल, 299 में हमें मल्टीप्लाई कितने का करना है? 30 का। ये संख्या तो जीरो हो जाएगी। 9 27 की 7 हासिल का 2, 9 27 और 2 29 की 9 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, या 8 9 7 0, 8,970 रुपये का दूध बेचेगा गोपाल भाई 1 महीने में। ठीक है, ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन, किसके? गुणा के, है ना। अगर आपको एग्जामिनर बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि हाँ भैया इसको सॉल्व करके बताओ, ऐसा भी नहीं देगा, और ना ही आपको यह देगा कि 299 इंटू 30 करके बताइए, बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, कंपटीशन है, और कंपटीशन में कंपटीशन बहुत होता है कंपटीशन की एग्ज़ाम है और उसमें कंपटीशन बहुत होता है, और वही क्रैक कर पाएगा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेगा। अगर आपको एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, ये चीज़ें हलवा है फिर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये तो हमारे गुणा वाले क्वेश्चन थे। अब बाकी जो सीट्स हैं आपके पास, ब्रिज कोर्स की सीट होगी, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, और हाँ, आपके लिए कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है, अगर मैं आपके कमेंट पढ़ता भी हूँ और देखता भी हूँ। ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई और टॉपिक चाहिए तो आप मुझसे बेहिजक बोल सकते हैं। ठीक है, आपको टॉपिक मिल जाएगा। चलिए, ये आपके गुणा वाले क्वेश्चन थे, कुछ भाग वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद काम आए। ओके, चलिए भाग वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, आपको बेसिक क्वेश्चन रहेंगे ज़रूर,
अंदर बेसिक ही रहेगा, आपको बाहर की लैंग्वेज में थोड़ा सा बिठाना पड़ेगा अपना सेंस। भाग वाला क्वेश्चन, भाग वाले क्वेश्चन से क्या समझते हैं आप कि भाग वाला क्वेश्चन आपको दे देगा, जैसे आप एक ब्रिज कोर्स का एक क्वेश्चन है इस टाइप का, हाँ भैया इसको सॉल्व करो, ये आपके चौथी पाँचवीं तक ओके ओके, छठवीं तक ओके ओके, बट इन 9 और अभी आपकी जो स्कॉलरशिप की कंपटीशन जैसे एग्ज़ाम, उसमें ऐसा क्वेश्चन ना शूट करता ना एग्जामिनर आपको देगा। पहली बार अगर मैं एग्जामिनर रहूँ तो बिल्कुल ना दूँ ही ना, और ना ही इससे कोई क्वेश्चन भी दूँ आपको, है ना। अगर आपको इसको सॉल्व करना भी नहीं आता तो थोड़ी सी बुरी बात है, अगर इसको सॉल्व करते भी नहीं आता, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर 4 तो 4 एकम 4, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं देगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन की अगर आप उम्मीद करके बैठे हैं कि भैया हमको ऐसे वाले क्वेश्चन देंगे, तो यह इम्पॉसिबल है, ठीक है। आपको क्वेश्चन देगा जरूर, करना यही है, अलग से कुछ नहीं करना है, करेंगे यही, बट थोड़ा सा क्या होगा कि टोन चेंज रहेगी, मतलब लैंग्वेज जो रहेगी क्वेश्चन की अलग रहेगी, आपको लैंग्वेज पकड़ के करना यही है बस, ठीक है। चलिए, अगर आप सीट देख पा रहे होंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन है, 576 किताबों को डिब्बे में पैक करना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ले लिए होंगे तो आपको सीट में मिल जाएगा, 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ बुक कितना है, 576, कुल किताबें 576, ओके। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती है, एक डिब्बे में 24 किताबें आती, ठीक है। एक डिब्बे में कितनी किताबें आती है, 24, कुल किताबें कितनी है 576, एक डिब्बे में कितनी आती है 24, तो कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, तो कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, तो कुल डिब्बों की संख्या याद करना है ना, कि आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ बुक कितना है 576, एक डिब्बे में आपके पास 24 किताबें आ रही है, तो कुल कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, मतलब ऐसे कितने डिब्बे और लगेंगे आपको। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज़ है। टोटल बुक है, एक डिब्बे में 24 आ रही है, तो 576 बुक के लिए कितने डिब्बे लगेंगे, सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, आप रोक करके इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। चलिए करिए, वरना मुझे 24 का पढ़ा भी आता है, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक अभी तक कर लिए होंगे, और नहीं भी करे होंगे तो अभी कर लेते हैं। चलिए 12 से भाग दें, चलो 12 से भाग देते हैं, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौ 48, 12 पंचे 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 चौके 48, हाँ 57 में से 48 गए, 57 में से 48 गए 9, उतारे 6, तो फिर 12 का पढ़ा पड़ेंगे 96 तक, 12 पंचे 60, 12 चक 72, 12 सात 84 और 12 आठे 96, ठीक है, कट गया, हाँ 2 बचा हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, आपका आंसर आ रहा है 24, ठीक है। तो आपके पास टोटल 576 बुक है, एक डिब्बे में आपके पास 24 किताबें आ रही है, तो ऐसे 24 किताबों वाले कितना डिब्बे लगेंगे आपके पास, 24। बेसिक है और बहुत बहुत छोटी सी चीज़ है ये। देखिए आपको 576 भागित 24 इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा, यह करने बिल्कुल नहीं देगा, करना एक्चुअली में आपको यही है, पर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा, इनडायरेक्ट देगा। आपको इनडायरेक्ट क्या दिया है आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा ना हो कि कहीं 576 इंटू 24 कर मारे, है ना, इधर पे गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, करना ये पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये कैसे होगा, अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये करना है कि ये करना है, हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सॉरी वुमन भी परफेक्ट, वुमन भी परफेक्ट बनाता है प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस के बलबूते पर ही ये पता कर सकेंगे आप कि आपका इनटू आएगा या मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, आराम से क्वेश्चन बनते हैं। एक दो क्वेश्चन और है मेरे पास आप लोगों के लिए आपकी इसी सीट से, ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं आगे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ। चलिए
अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है या स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं हट जाता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। मेरे पास जो सीट में देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन दिया है। आप लोगों के लिए मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया है। आज की ये यशस्वी योजना की पहली क्लास है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा बर्डन रहे। और 29 मतलब 28 तक के टाइम है हमारे पास। अगर आप लोग ले चलें, जन्माष्टमी है अपने पास, अभी गणेश जी भी आने वाले हैं, तो उसके कुछ दिन हटा दीजिए। 30 दिन आपके पास सफिशियंट है। मुझे लगता है कि उस बीच में आपका क्वार्टरली का एग्ज़ाम भी है, तो क्वार्टरली के एग्ज़ाम में आपका ब्रिज कोर्स का पूछेगा, आसानी से पूछेगा। ठीक है, तो आपकी दोनों तैयारी होगी। एक तरीके आपकी क्वार्टरली की भी तैयारी हो रही है बराबर तरीके से 9th की, और आपका ब्रिज कोर्स से ये कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी हो रही है। ठीक है, और आप देखेंगे या देख पाएंगे कि आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही इसी लेवल के हो सकता है। सेम ना आए, सेम कहीं से नहीं आते। लैंग्वेज चेंज कर देगा, नंबर चेंज कर देगा, लैंग्वेज जैसी की वैसी रहेगी, नंबर चेंज कर देगा, बस थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, बाकी यही रहेगा। एक क्वेश्चन है आपके पास, और ये क्वेश्चन अच्छा है। एक स्कूल के कमरे में एक स्कूल में 26 कमरे हैं। स्कूल में कमरे कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं। ठीक है, और बोल रहा है हर कमरे में 4 पौधे हैं। हर कमरे में 4 पौधे हैं। हर स्कूल में कमरे हैं 26 और हर कमरे में 4 पौधे हैं। ठीक है, अगर हर पौधे को 2 लीटर पानी चाहिए, हर पौधे को पानी कितना लीटर चाहिए? 2 लीटर चाहिए। आपके इसमें हो सकता है कप वगैरह दिया हो, मैंने लीटर ले लिया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, क्वेश्चन की थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, तो हर पौधे को पानी कितना चाहिए? 2 लीटर। उसके बाद क्या बोला है? तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ेगी? सभी पौधे के लिए पानी कितना चाहिए अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक स्कूल में टोटल कमरे कितने हैं? 26। हर कमरे में कितने पौधे हैं? 4। तो 26 कमरे में कितने पौधे होंगे? आपको पहले तो कुल पौधे निकालना पड़ेगा, तब जो कुल पौधे आएंगे वह कितने आएंगे? भाई 26 कमरे हैं, एक कमरे में 4 पौधे, एक कमरे में कितने पौधे? 4 पौधे। तो ऐसे 26 कमरे में कितने पौधे? चलिए, हाँ, 26 का 26, 26 दूनी 52 और 52 दूनी 104। टोटल आपके पास जो पौधों की संख्या आई वह आई है 104। कितने पौधे हैं? 104। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि हर पौधे को पानी कितना लीटर पानी चाहिए? 2 लीटर। हर एक पौधे को कितना लीटर पानी चाहिए? 2 लीटर। और कुल पौधे कितने हैं? 104। तो 104 पौधे को कितना पानी लगेगा अपने में? गुणा कर देंगे 2 का। चलिए, तो 104 दूनी 208। तो कुल पौधों को 208 लीटर पानी लगेगा। सिर्फ 208 लीटर पानी, सिर्फ नहीं है, बहुत है। ठीक है, तो 208 लीटर पानी या 208 आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए फिर हम लोगों ने वही काम किए हैं, गुणा और गुणा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये था आपके कुछ क्वेश्चंस आपकी जो सीट्स में से मैंने लिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और भी है कि सुरभि वाला है कि सुरभि 500 रुपये के खुले चाहती है, चिल्लर। ठीक है, यदि वह बदले में सभी 20 रुपये का नोट चाहती है, उसके पास 500 का नोट होगा। चलिए एकदम शॉर्ट्स में करते हैं इसको, स्पीड से। टोटल 500 रुपये का नोट है उसके पास, 500 रुपये हैं जमा। बदले में 20 रुपये का नोट चाहती तो उसे कितने रुपए के नोट मिलेंगे? मतलब उसके पास कितने नोट होंगे टोटल? 500 रुपये टोटल है उसके पास, उसे 20 रुपये की हर जो चाहिए पैसा वो 20 रुपये का नोट में चाहिए। भाग दे देंगे कि भाई इसके पास नोट कितना आएगा? 0 में से 0 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। टोटल कितने नोट मिलेंगे इसको? 25 नोट मिलेंगे। कितने के? 20 रुपये के। 20 रुपये के कितने नोट? 25 नोट, है ना। आपको चेक भी करते आना चाहिए कि आपका जो आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं। 25 नोट मिलेंगे 20 रुपये के। अच्छा, अगर 25 नोट मिल रहे हैं 20 रुपये के, तो आपको इसमें गुणा करने के बाद 500 मिलना भी चाहिए। ठीक है,
25 नोट मिलेंगे 20 रुपए के, एक नोट आपका 20, तो 25 नोट बराबर 500 होना चाहिए। चेक करते हैं, 25 शून्य शून्य और 25 दूनी 50। चलिए आंसर सही है। तो आपको आपका क्रॉस चेकिंग करते भी आना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है और यह आदत अपने अंदर इन्वॉल्व कर लीजिए, डाल लीजिए, ठीक है। हम फेल नहीं कर सकते एग्ज़ाम में, ठीक है। और गवर्नमेंट्स की जो भी स्कीम है हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ के कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए मुझे नहीं लगता, पता नहीं कितनी ऑनलाइन क्लासेस है इस एग्ज़ाम के लिए, हो सकता है होगी। और मेरा टारगेट है कि मेरे पास से जो भी बच्चा है एक एक बच्चा एग्ज़ाम निकाले बस। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ या मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन, उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाए। बहुत रोए और मुझे भी बहुत बुरा लगा उन लोगों के लिए। डिज़र्विंग बच्चे थे, अच्छे स्कूल डिज़र्व करते थे, लेकिन वो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन के कारण अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाए। मैं नहीं चाहता कि आने वाले 2 साल बाद जब आप 11th में एडमिशन ले, सब्जेक्ट चूज़ करें, या जो 11th का बच्चा है वो ग्रेजुएशन के लिए जाए तो उसको भटकना पड़े, या फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो अपने सपने तोड़ दे, जो कि मैंने फील किया हुआ है, मैंने अच्छे तरीके से फील किया हुआ है, क्योंकि मेरे भी कुछ सपने और थे, ख्वाहिशें बहुत और थी, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि उतना ख़ास था नहीं। वो एक कहावत है कि जब ख्वाहिशों का मोहल्ला बड़ा हो तो इंसान को ज़रूरत की गली से निकल लेना चाहिए, ठीक है। मैंने वैसे ही किया, ख्वाहिश बड़ी बड़ी थी लेकिन ज़रूरत के मोहल्ले से मैं निकल गया, है ना। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये कंडीशन आए। खूब पढ़िए, खींच के पढ़िए, है ना। और 9th का बच्चा जब 11th में जाए तो उसके अकाउंट में इतना पैसा तो रहे कि वो घर वालों के ऊपर डिपेंड ना हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कियों के लिए ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ या बहुत सारे घर के लोग वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते कि उनकी लड़कियाँ बाहर पढ़े। फाइनेंशियल कंडीशन उसमें से सबसे बड़ा एक कारण है, ठीक है। घर वाले अफोर्ड कर भी लें अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, ठीक है। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी के घर के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहें, खुद मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, छीन लीजिए, ठीक है। आपको छीनना पड़ेगा, मैं हेल्प करूँगा आपकी छीनने में, छीन लीजिए, मैं हूँ आप लोगों के साथ, तैयारी करेंगे। आपका ये अगर आपको लग रहा है कि यार सर क्या बकवास है, तो आपका क्वार्टरली का एग्ज़ाम का भी तैयारी हो ही रहा है आराम से, ठीक है। आप उसमें परसेंटेज लीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम का जो सिलेबस है सफिशिएंट है आपके एसएसबी के लिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, टेक केयर।